नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को राम राम। इस वीडियो में जानेंगे 2024 मॉनसून में किस प्रकार की बारिश देश के सभी हिस्सों में हो सकती है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। मॉनसून 2024 के लिए सिर्फ 3 महीने का समय रह गया है और ग्लोबल पैरामीटर जो कि मॉनसून को प्रभावित करते हैं उन पर भी एक्सपर्ट की नज़र है। तो दोस्तों, एल नीनो से ला नीना की तरफ अब प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एल नीनो और ला नीना की स्थिति भारत के मॉनसून को निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं और जब एल नीनो की स्थिति रहती है तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भारत के मानसून को नुकसान होता है। लेकिन ला नीना की स्थिति में उल्टा हो जाता है और वेस्ट पैसिफिक ओशन में तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं। इसको ला नीना की स्थिति बोलते हैं और ट्रेड विंड जो है भारत की तरफ रुख कर लेती है। जैसा कि इस चार्ट में दर्शाया गया है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन मार्च अप्रैल से ही न्यूट्रल की तरफ रुख कर लेगा। इसके बाद मई जून के आसपास से यह हल्का ला नीना की तरफ आगे बढ़ेगा और जुलाई अगस्त आते आते यह मध्यम से स्ट्रॉन्ग ला नीना की स्थिति बनने के भी चांस दिख रहे हैं। कम से कम मध्यम ला नीना की स्थिति मानसून के अंत तक आते आते दिखाई दे रही है और अगस्त सितंबर में इसका बहुत ज़्यादा बारिश के रूप में फ़ायदा दिखाई देगा। यदि दूसरे पैरामीटर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो इंडियन ओशन डाइपोल लगभग न्यूट्रल स्थिति में रहने के चांस हैं और जब जब एल नीनो की स्थिति रहती है तो ज़्यादातर पॉजिटिव आईओडी देखा गया है, लेकिन ला नीना की स्थिति में न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आईओडी देखा गया है। 2024 के मानसून के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल न्यूट्रल की स्थिति में रह सकता है, जिसका फ़ायदा भारत के मानसून को निश्चित तौर पर दिखाई देगा। मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी इस मानसून में लगभग 5 से लेकर 6 बार इंडियन ओशन में प्रवेश करेगा, जो कि बारिश को इंक्रीज करेगा। और इसके साथ साथ पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन भी पॉजिटिव रहने के चांस हैं, जिसमें कि उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से का तापमान ज़्यादा रह सकता है और इसका भी फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा ही। ग्लोबल पैरामीटर को जानने के बाद अब बारिश का फोरकास्ट जानते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि जून महीने में किस प्रकार के सिस्टम आ सकते हैं। लगभग 3 से बढ़ने की संभावना जून के पूरे महीने में दिख रही है, जिसके अनुसार मई के आखिर से लेकर 15 जुलाई के बीच एक डीप डिप्रेशन या फिर तूफान अरब सागर में उभर सकता है, जो कि गुजरात की तरफ जा सकता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम उभर सकते हैं। एक लो प्रेशर या फिर वेलमार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में लगभग 20 तारीख के आसपास से उभर सकता है। इसके बाद लगभग जून के आखिर में एक सिस्टम उभरने की संभावना दिखाई दे रही है। जून महीने में मानसून शानदार तरीके से दस्तक देगा और साउथ इंडिया में ज़्यादातर राज्यों में, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में मानसून थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन पूर्वी भारत में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। झारखंड, बिहार और उड़ीसा में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश देखे जाने की संभावना है। मध्य भारत और उत्तर भारत में समय से मानसून दस्तक दे देगा। मध्य भारत के राज्यों में खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में लगभग सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से थोड़ी बहुत कम बारिश हो सकती है। लगभग 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच उत्तर भारत में सामान्य डेट के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है और मानसून आने के पहले भी जून के शुरुआती 2 हफ्तों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अन्य मौसमी प्रणालियों से उत्तर भारत में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत सभी पहाड़ी राज्य, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और गुजरात के हिस्से शामिल हैं। गुजरात में भी ज़्यादातर सामान्य के आसपास, कुछ हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी भागों में कहीं कहीं थोड़ी बहुत कम बारिश होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और राजस्थान के कुछ हिस्सों, जिसमें कि कुछ पूर्वी भाग शामिल है, यहाँ सामान्य से थोड़ी बहुत कम बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत हिस्सों में डेफिशिएंसी रहने की संभावना है। हालांकि ज़्यादातर उत्तर भारत के भागों में सामान्य के आसपास और
और कुछ हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। जून महीने में लगभग सामान्य बारिश की संभावना लगभग 40% है, सामान्य से कम बारिश की संभावना 40% है और सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना लगभग 20% है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है और उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। जुलाई महीने में ला नीना थोड़ा और मजबूत हो सकता है और देश के विभिन्न भागों में कई लो प्रेशर सिस्टम अपना असर डाल सकते हैं। लगभग 4 से 5 लो प्रेशर सिस्टम या फिर वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम अपना असर डाल सकते हैं, जिसमें से 1 से 2 डिप्रेशन बनने की भी संभावना रहेगी। दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिमी कोस्टल इलाकों जिसमें कर्नाटका से लेकर महाराष्ट्र के सभी कोस्टल इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मुंबई में फ्लड जैसी यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति जुलाई में रह सकती है। इसके साथ साथ कुछ गुजरात के जो सूरत, वलसाड़, वापी के आसपास भी बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी और बाकी दक्षिणी गुजरात, उत्तरी पूर्वी और पूर्वी गुजरात में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति जुलाई के महीने में हो सकती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग जिसमें दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भाग, इसके साथ साथ उत्तरी भागों में भी बाढ़ जैसी स्थिति इस महीने में देखी जाएगी। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी सामान्य के आसपास बारिश देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और कम से कम 2 से 3 लो प्रेशर सिस्टम इन महाराष्ट्र में अपना असर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों, पूर्वी भारत में भी सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। उड़ीसा के कुछ हिस्से, खासकर कि दक्षिणी हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश में डेफिशिएंसी देखी जा सकती है और कुछ वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश में कमी देखी जा सकती है। वेस्ट बंगाल के उत्तरी हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हिस्से जो हैं और बिहार के हिस्से, यहाँ पर सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। 1 से 2 लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत में भी अपना असर डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जुलाई महीने में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी देखे जाने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश के भी तमाम हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ज़्यादातर 2 से 3 लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश में अपना असर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। राजस्थान के दक्षिणी, दक्षिणी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में लो प्रेशर सिस्टम अपना ज़्यादा असर डाल सकते हैं और जुलाई महीने में ज़्यादातर लो प्रेशर सिस्टम जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि दक्षिणी, पश्चिमी और कुछ पश्चिमी भागों में भी 1 से 2 लो प्रेशर सिस्टम जुलाई महीने में अपना असर डाल सकते हैं। यदि उत्तर भारत की बात की जाए तो लो प्रेशर सिस्टम का इनडायरेक्ट असर या फिर द्रोणिका जो है ऊपर नीचे होती रहेगी, जिसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब के तमाम हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। हालांकि हरियाणा के कुछ पूर्वी हिस्सों और पंजाब के कुछ पश्चिमी हिस्सों में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी बारिश में देखी जा सकती है और पहाड़ी राज्यों में भी सामान्य के आसपास बारिश इस महीने में होने की संभावना है। हालांकि द्रोणिका ज़्यादातर अपनी सामान्य या फिर सामान्य से नीचे रह सकती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत ऊपर जाने के कारण से उत्तर भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। जुलाई महीने में सामान्य बारिश होने की संभावना लगभग 50%, सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना 30% और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना लगभग 20% है। यदि अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में ला नीना अपने जोरों शोरों पर होगा और पीक ला नीना हो सकता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर सिस्टम का ट्रैक लगभग राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से पूरे गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। लगभग 4 से 6 लो प्रेशर सिस्टम इस महीने में अपना असर डाल सकते हैं। कम से कम 4 लो प्रेशर सिस्टम तो बन ही सकते हैं और कुछ लो प्रेशर सिस्टम जो है अरब सागर तक पहुंचकर भी इंटेंसिफाई होने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक भी जा सकते हैं। पूर्वी भारत में थोड़ी बहुत बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर पूर्वी भारत में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से शामिल हैं। यहाँ पर सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। वेस्ट बंगाल के उत्तरी हिस्सों, मध्य हिस्सों और दक्षिणी हिस्सों में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है
उत्तर पूर्वी भारत में भी द्रोणिका का असर निश्चित समय के लिए हो सकता है, जिसकी वजह से सामान्य के आसपास बारिश कुछ हिस्सों में हो सकती है, लेकिन जिसमें सातों उत्तर पूर्वी राज्य इसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश में डेफिशिएंसी देखे जाने की संभावना है। और मध्य भारत जो है अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बारिश देख सकता है, जिसमें महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से, पश्चिमी हिस्से और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश देखी जा सकती है और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, दक्षिणी हिस्सों और पूर्वी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। और गुजरात के तमाम डिवीज़न में सामान्य से ज़्यादा बारिश इस महीने में हो सकती है और सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में भी लगभग सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश अगस्त महीने में रिकॉर्ड की जा सकती है। राजस्थान के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य जिले और दक्षिणी जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति अगस्त के महीने में रहने की संभावना है। उत्तर भारत में भी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत 1 से 2 अच्छे स्पेल आ सकते हैं, जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हो सकती है और इसमें बहुत एक्सट्रीम इवेंट अगस्त महीने में देखे जाने की संभावना दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में बन सकती है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसी स्थिति अगस्त महीने में बनने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में सामान्य के आसपास बारिश इस महीने में रिकॉर्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। और अगस्त महीने में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना 60%, सामान्य बारिश की संभावना 20% और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना लगभग 20% रहेगी। मॉनसून का आखिरी महीना पीक लानीना के साथ खत्म हो सकता है और इस महीने में भी अच्छे लो प्रेशर सिस्टम अपना असर डाल सकते हैं, जिसमें से एक डीप डिप्रेशन और एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। और परसेंटेज के हिसाब से इस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है, लगभग 116% बारिश होने की संभावना है। और तमाम राज्य जिसमें मध्य भारत के राज्य, पूर्वी भारत के राज्य शामिल हैं, सभी में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। 2 लो प्रेशर सिस्टम लगभग राजस्थान और गुजरात, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश तक पहुंच सकते हैं और 2 लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पूर्वी भारत में रिकर्व हो सकते हैं। यानी कि 2 लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के साथ साथ पश्चिमी भारत में बारिश के रूप में अपना फ़ायदा दिखा सकते हैं। और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति सितंबर महीने में हो सकती है। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों, पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बाढ़ जैसी स्थिति देखी जाएगी। पाकिस्तान के हिस्सों में भी सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ जैसी स्थिति इस महीने में रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और तमाम पूर्वी भागों में बाढ़ जैसी स्थिति कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। इसके साथ साथ राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा में भी अच्छी बारिश सितंबर महीने में देखे जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश इस महीने में हो सकती है। और पूर्वी भारत के राज्यों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड, वेस्ट बंगाल के भाग शामिल हैं। असम से लेके उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। यानी कि दक्षिण भारत समेत उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत सभी जगह सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश इस महीने में हो सकती है। सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना 70%, सामान्य बारिश होने की संभावना 20% और सामान्य से कम बारिश होने की संभावना लगभग 10% है। जून महीने में सामान्य बारिश 165.4 मिलीमीटर होती है, लेकिन इसके मुकाबले 94% बारिश होने का अनुमान है। जुलाई में 280.4 मिलीमीटर सामान्य तौर पर बारिश होती है, लेकिन लगभग 106% बारिश होने का अनुमान है। लगभग 296 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना रहेगी। अगस्त महीने में 254.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन लगभग 110% तक बारिश होने की संभावना अगस्त महीने में दिखाई दे रही है। सितंबर महीने में 167.9 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 119% बारिश हो सकती है। इस सीजन में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी।
यदि जून से लेकर सितंबर महीने के संपूर्ण भारत के पूर्वानुमान को जाना जाए तो लगभग भारत के ज़्यादातर राज्यों में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के तमाम डिवीज़न, छत्तीसगढ़ के तमाम डिवीज़न, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, पश्चिमी हिस्से, बिहार के हिस्से और यूपी के हिस्से सभी जगह सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश, लेकिन पश्चिमी हिस्सों में सामान्य से और ज़्यादा बारिश हो सकती है। राजस्थान के लगभग पूर्वी भागों में पश्चिमी भागों की अपेक्षा परसेंटेज की दृष्टि से थोड़ी कम बारिश हो सकती है, लेकिन तमाम भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, जिनमें से कुछ क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों में लगभग कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश, आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बारिश, केरल में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश और कुछ तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। गोवा के क्षेत्र में भी सामान्य बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, हालांकि NMMT स्टेट में सामान्य से थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। मेघालय में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश भी सामान्य से ज़्यादा बारिश देख सकता है। सिक्किम में सामान्य बारिश हो सकती है और गुजरात के भी उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना इस पूरे मानसून में रहेगी। और इस पूरे मानसून में देश भर में लगभग 107% बारिश होने की संभावना है। लगभग 868 मिलीमीटर के स्थान पर लगभग 928 मिलीमीटर बारिश देश में रिकॉर्ड की जा सकती है और लगभग 3% का मार्जिन रखेंगे, यानी कि 107 से 3% ज़्यादा या फिर 3% कम बारिश भी हो सकती है और हमारा आंकड़ा 107% का है। ये था मानसून का पहला पूर्वानुमान, जिसके 90 से लेकर 95% तक सही रहने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। और मानसून का दूसरा अनऑफिशियल फोरकास्ट हम मई के शुरुआत में लेकर के आएंगे, जिसमें और सटीकता के साथ आपको बारिश की जानकारी दी जाए।